Assalamu alaikum students, मैं प्रोफेसर नूरीन आसिफ from Reader Group of College. Today we are going to start the second chapter, the method of psychology. Our topic is experimental method. इसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो मसले का तयन करना है, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना होता है, उसके बाद इसके वेरिएबल्स होते हैं, तजर्बाती डिज़ाइन होता है। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। अपरेटस हम लोगों ने सेट करना होता है, उसके बाद इसकी कंट्रोल्स जो है कंडीशंस होती हैं, और देन हम लोगों ने इसका कंक्लूजन निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय पर्पसली मैनिपुलेटिंग अ फैक्टर थॉट टू प्रोड्यूस चेंज इन अ सेकंड फैक्टर। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन करनी होती है और ये देखना होता है कि एक फैक्टर की वजह से दूसरे फैक्टर में क्या जो है वो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, यानी कि इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज आ रहे होते हैं, और उसका हम लोगों ने बाकायदा जो है वो उसको मुताला करना होता है और देखना होता है कि चेंजेस जो है वो कैसे आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बताया गया है कि कॉज और इफ़ेक्ट, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो है इफ़ेक्ट आते हैं। इसमें जो है वो दो तरह के वेरिएबल्स यानी 2 तरह के मुतग़य्यरात जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज़ समथिंग दैट कैन बी चेंज और वेरिड सच एज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यू, यानी कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी वजह से जो है वो चेंजेस आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। 2 तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? द पर्पसली फैक्टर थॉट टू प्रोड्यूस चेंज इन एक्सपेरिमेंट, यानी जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में जो है वो चेंज आता है। इसको हम आगे से मैं आगे नेक्स्ट आपको डिफाइन करती हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से किस तरह जो है वो चेंज आता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि एक कार्टून कैरेक्टर है, उसको जो है वो स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो खड़ा हुआ है, और दूसरी साइड पे आपको एक हैंड नज़र आ रहा है। अब ये जो कार्टून कैरेक्टर है ये डिपेंड कर रहा है उस हाथ पर, वो उस हैंड पर, यानी कि अगर हैंड जो है वो स्ट्रिंग को मूव करता है तो वो कैरेक्टर जो है उसमें चेंज क्या आएगा कि वो ये गिर जाएगा, यानी कि इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, हाथ है। ठीक है, और यानी अब जो कार्टून कैरेक्टर जो है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, हाथ पे कर रहा है। ठीक है, यानी 2 तरह के वेरिएबल्स आपके सामने हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है कि जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है जो कि मुतासिर हो रहा होता है, इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो है देखना होता है कि जो चेंजेस आ रही हैं उसका हम लोगों ने 2 तरह से 2 ग्रुप्स पर जो है इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट करना होता है। इसमें से जो पहला ग्रुप है वो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हु आर एक्सपोज टू ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी इसमें हम लोगों ने जो है वो देखना होता है कि जिस ग्रुप पर हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका हम लोगों ने है जो है वो थ्रू आउट ऑल द टाइम हम लोगों ने इसका जो है वो मुशाहदा करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें जो है वो किस किस्म की जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने जो है वो 2 किस्म की आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप है, यानी 2 तरह के प्लांट्स आपके सामने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो 2 तरह के ग्रुप्स शो हो रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है उसको जो है फर्टिलाइज़र के थ्रू जो है वो प्लांट को जो है वो जो है देखा जा रहा है कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, दूसरे ग्रुप को जो है वो कंट्रोल ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने इसको किसी तरह का जो है कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी। हमने जब जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फर्टिलाइज़र के थ्रू हम लोग देखना है कि जब उसको फर्टिलाइज़ किया गया है तो उसमें क्या चेंजेस आए, उसकी ग्रोथ में क्या तब्दीली आए, जबकि कंट्रोल ग्रुप का जो है उसमें किसी किस्म की जो है हम लोगों ने कोई फर्टिलाइज यूज़ नहीं की और ना ही हम लोग उसमें होने वाली चेंजेस को जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम लोगों ने ये देखना होता है कि उसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू जो है वो क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आ रही होती हैं, यानी कि क्या काज क्या है, ठीक है, और वो किस हद तक जो है इफेक्ट हो रहा है।
दूसरा जो है कंट्रोल ग्रुप है, तो ये इसको हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जैसे कि काले बादल जो हैं वो बारिश बरसाते हैं, तो इसमें जो है वो यानी कि जो बारिश है वो किस पर डिपेंड करी है, काले बादल पर। यानी जब तक काले बादल नहीं आएंगे तो बारिश नहीं आएगी। इट्स मीन कि जो काले बादल हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और बारिश क्या है, वो डिपेंड करी है काले बादल पर, यानी वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यानी इसी तरह जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, इसमें जो है जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उसका जो है वो थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है उसमें कॉज और इफेक्ट का जो है वो हम लोग जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं। जबकि कंट्रोल ग्रुप वो होता है, ठीक है, जिसको जो है हम लोगों ने उसको जो है किसी तरीके से ऑब्जर्व नहीं करना होता है। ठीक है, इसमें जो है वो जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो उसको कोई भी जो है ना उसको जज नहीं कर रहा होता। इसमें फिर हम लोग एंड पे जब हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है वो मुख्तलिफ जो है उस तजर्बे से गुजारते हैं, तो हम लोगों ने देखना होता है कि हम लोगों ने ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ करना है, उसको जो है हम लोग साजो सामान का जो है वो सारा वो जो है वो रिकॉर्ड रखना होता है, उसको तैयार करना होता है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, यानी देखनी होती हैं कि किन शराइत के थ्रू हम लोगों ने ये तजर्बा करना है। एंड पर हम लोग जो है वो तमाम जो जिस मरहले से गुजरे होते हैं, यानी मसले के इंतखाब से लेकर हाइपोथेसिस तक, ठीक है, और एंड तक दोनों ग्रुप्स को जो है उन पर तजर्बा इस्तेमाल करने से लेकर एंड तक हम लोगों ने तमाम रिजल्ट को जो है वो मेंटेन करना होता है, एनालाइज करना होता है, और एंड पर देखना होता है कि हमारे हाइपोथेसिस की जो है वो तस्दीक हुई है या तरदीद हुई है। ठीक है, चाहे हाइपोथेसिस आप लोगों का जो है वो दुरुस्त साबित हो, यानी हाइपोथेसिस जो है जो आपने बनाया था उसकी तस्दीक हो रही हो या तरदीद हो रही है, इसका तजर्बे की सेहत पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ता। एट द एंड जो है हम लोगों ने ये देखना होता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यानी कि हर चीज़ के जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के हम लोगों ने एडवांटेजेस देखने हैं कि क्या हैं, कि सबसे पहले हमने देखना है कि ये साइंसी तरीक़ाकार है, यानी कि अगर हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं तो इसमें भी उसी तरीके से ही जो है वो साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए जो है इस पर जो है वो तजर्बा किया जाता है। उसके अलावा ये वसी है, यानी इसका दायरा कार जो है खासा वसी है, इसे बहुत से मामूलों पर यानी बहुत से सब्जेक्ट पर इसका इतलाक़ किया जाता है। इसके अलावा इसको जानवरों पर भी जो है इस्तेमाल किया गया है, थायरनडाइक ने इस पर बाकायदा तजर्बात की हैं। उसके बाद जो हमारे जो नताइज होते हैं इसको हम दोहरा सकते हैं, यानी इसकी पड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मारूजी तरीका भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तजर्बाकार की पसंद और नापसंद का कोई अमल दखल नहीं होता। इसके अलावा इसकी पेशगोई की जा सकती है, यानी इसकी बदौलत तजर्बाकार अपने नताइज की रोशनी में पेशगोई कर सकता है, यानी रिजल्ट जो है हाइपोथेसिस बनाकर इसका रिजल्ट जो है पहले से ही निकाल सकता है। तमाम अमूलों पर इसका इतलाक़ किया जा सकता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज हैं, यानी इसके कुछ खामियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। यानी वुसअत पर एतराज़ किया गया है, ये तमाम मौज़ूआत पर जो है इसका तरीक़ाकार का इतलाक़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बातिनी कैफियत यानी जो इनर हमारी फीलिंग होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मुकम्मल तजर्बाती तरीके के लिए आपको बाकायदा जो है वो लेबॉर्ट्री की ज़रूरत होती है। उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ ममूल होनी चाहिए, तमाम अमामिल का कंट्रोल किया होना चाहिए। तो मुकम्मल तजर्बागाह का इंतज़ाम करना जो है वो एक खासा खर्च तलब जो है वो काम होता है। आला दर्जे की तरबियत आपको चाहिए थी, यानी कोई भी जो अनट्रेंड पर्सन है वो इस जो है उसको इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकता। उसके अलावा आपको मसनूई माहौल क्रिएट करना पड़ता है, यानी तजर्बागाह में जो ज़्यादा नेचुरल माहौल नहीं होता, उसके लिए आपको नया और मसनूई माहौल क्रिएट करना पड़ता है। इसके अलावा ये खर्च तलब है, यानी इसको के लिए आपको बाकायदा एक ट्रेंड पर्सन चाहिए, आपको बाकायदा ऑपरेटर चाहिए। सब्जेक्ट का इंतखाब करते वक्त आपको जो है वो केयरफुल होना पड़ता है, यानी तमाम वसाइल मुहैया ना किए जाएँ तो नताइज की सेहत जो है वो मशकूक हो सकती है। आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो है टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।